चंद्र, भोजन का समय हो गया है, कुछ खा लो। इतने हठी क्यों बन रहे हो? और भोजन पर क्रोध कैसा? बचपन में तुम्हारा सबसे प्रिय खिलौना कौन सा था स्थूल? घूमने वाला लट्टू। बताओ क्या हुआ था उसके साथ? दुबधक ने उसे छीनकर एक गहरी घाटी में फेंक दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि उससे खेलने के चक्कर में ये स्थूल अपने काम पर ध्यान नहीं देता है। और उसके बाद क्या हुआ था? और फिर मैंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। मुझे अपने घूमने वाले लट्टू से बड़ा प्रेम था, बहुत दुख हुआ था मुझे। और फिर तुम उस गहरी खाई में जाकर हर संकट सबसे लड़कर झगड़कर तुम उसे ले आए थे चंद। बचपन के अपने प्रिय खिलौने के खो जाने पर तुम इतने विचलित और उदास हो गए कि तुमने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। और मेरा तो बचपन ही छीन लिया उस धनानंद ने। तेरी पहचान, माँ का प्यार, पिता का आशीष, सब। तो क्या मेरा क्रोध उचित नहीं है? मेरी धमनियों में बहता वो रक्त, जिसकी एक एक बूंद मेरी माँ के बलिदान और त्याग की ऋणी है, क्या वो खून खौलेगा नहीं जब मैं उस व्यक्ति को देखूंगा जिसने 12 वर्षों तक मुझे अपनी माँ से दूर रखा? क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं अपनी माँ को उस धनानंद से मुक्ति दिलाऊं, अपने पिता की हत्या और अपने राज्य के अंत का प्रतिकार लूं उस धनानंद से? उत्तर दो। किंतु तुम सबको इससे क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि तुम सब अब मेरे वो मित्र नहीं रहे जो मेरे लिए मरने को प्रस्तुत थे। धनानंद, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त। आपका कहा हर कार्य मैंने किया है, पर आज नहीं। अब मैं सम्राट धनानंद का अंत करने जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं चंद्रगुप्त, परंतु जाने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अब कोई चाल काम नहीं आएगी खुलिशिका वाले ब्राह्मण। पहले भी आप इसी प्रकार मुझे बंदी बना चुके हैं। यदि मुझे तुम्हें बंदी ही बनाना होता चंद्रगुप्त, तो अब तक बना चुका होता। यूं तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे बात नहीं कर रहा होता। इसलिए एक बार मेरा विश्वास करो और मेरे साथ चलो। भिक्षांदेहि, 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 भिक्षांदेहि। आचार्य, हम उस महल के समक्ष क्यों बैठे हैं जहां आपने मुझे आने से मना किया था? उस भिखारी के कारण आए हैं हम यहाँ।
तो हम यहाँ उसके लिए क्यों बैठे हैं? इस भिखारी का मुझसे और उस धनानंद से क्या संबंध है? थोड़े समय चुप बैठोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या संबंध है इस भिखारी का तुमसे। किंतु ये उस महल के समक्ष क्यों झुक रहा है? क्यों उसे प्रणाम कर रहा है? उस पर दृष्टि रखो, सब समझ में आ जाएगा। हमें इसके पीछे चलना है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? चलो उसी से पूछ लेते हैं। क्या? आओ। क्या कर रहे हो? सीधा सीधा बताते हो कि सैनिकों को लाऊं? सैनिकों को क्यों? जाओ धनानंद को बुला लाओ, बता दो उसे। अरे मुझे उसका भय नहीं है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ एक क्रांतिकारी की। मैं उस आशा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो हमारे खोए हुए गौरव और सम्मान को वापस दिलाएगी। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ पीपली वन के राजकुमार की। और जो मैं यहाँ धन एकत्रित कर रहा हूँ ना, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा ताकि वो पीपली वन के राजकुमार की सहायता कर सके और धनानंद का अंत कर सके। पण के लिए भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक और जिस धनानंद के बारे में बात कर रहे हो उसी के महल के समक्ष नतमस्तक होकर भिक्षा मांग रहे थे। हाँ, मैं भिक्षुक हूँ, पर कभी तो पीपली वन का सेनापति था। सेनापति मत्सलदेव, इस योद्धा ने अपनी तलवार त्याग दी। तुम्हें तो चंद्रगुप्त को डांटना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपने और महारानी ने सदैव मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है, परंतु इन नन्हे राजकुमार को मैं डांटूं, ये मुझसे नहीं होगा। सेनापति मत्सलदेव, जब धनानंद ने हमारे महाराज को मरने के लिए छोड़ दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात मैं ही उनके अवशेषों को एकत्रित करके यहाँ लाया था। ये कोई साधारण समाधि नहीं है, क्षत्रिय गौरव के प्रतीक चंद्रवर्धन मौर्य की समाधि है। और जो मैं इस समाधि के पास धन एकत्रित करता हूँ कि उनकी आत्मा ये देख सके कि पीपली वन की स्वतंत्रता का युद्ध अभी शेष है। धनानंद ने मुझे अनेक यातनाएं दी, मेरा एक नेत्र छीन लिया, मेरे पांव काट दिए, फिर भी मैंने उसे नहीं बताया कि राजकुमार जीवित हैं। मैंने उससे कहा कि राजकुमार मर चुके हैं, जिससे वो उनकी खोज ना करे। पर मुझे विश्वास है कि मेरी दृष्टि बनके, मेरा पांव बनके और मुझ जैसे कई पीपली वनवासियों की शक्ति बनके राजकुमार अवश्य लौटेंगे। अपनी माँ, मातृभूमि और पिता का प्रतिकार लेने के लिए कुमार को अवश्य लौटना होगा। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे।
आपकी आस, आपका विश्वास जीत गया सेनापति मत्सलदेव। क्या क्या कहा तुमने? निकट आओ। रुक जाओ। जो कभी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। ये आपका भ्रम नहीं है सेनापति मत्सलदेव। जिस राजकुमार की आपको प्रतीक्षा थी, ये वही राजकुमार है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपके इस बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा सेनापति वत्सलदेव। आपके साथ ये प्रत्येक अत्याचार, प्रत्येक पीड़ा और यातना का प्रतिकार लूंगा मैं उस धनानंद से, जो उस दुष्ट धनानंद ने आपको और पिपलीवन को दी है। ये मेरा वचन है। राजकुमार, संवेदनशील राजकुमार,